तो वहीं राजधानी भोपाल में अब मध्य प्रदेश में कैबिनेट का गठन हो चुका है। 2024 की रणनीति भी साफ तौर पर कैबिनेट में दिखाई दी है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने ओबीसी कार्ड खेला है। ओबीसी का वर्ग के 11 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। 28 मंत्रियों में से 11 मंत्री ओबीसी वर्ग के हैं। मंत्रिमंडल में 11 ओबीसी, 9 सामान्य वर्ग के मंत्री हैं, 4 एससी और 4 एसटी वर्ग के मंत्री भी शामिल किए गए हैं। लेकिन ओबीसी वर्ग के 11 विधायकों को मंत्री बनाया गया है और इससे साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का जो ओबीसी कार्ड है वो यहां पर साफ तौर पर देखने को मिला है। तो आपको बता दें कि कल 28 मंत्री विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें 11 मंत्री ओबीसी वर्ग से बनाए गए हैं, 9 सामान्य वर्ग के मंत्री हैं, 4 एससी और 4 एसटी वर्ग के मंत्री शामिल किए गए हैं। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन हुआ, 28 मंत्रियों ने शपथ ली, लेकिन ओबीसी का दबदबा यहां देखने को मिल रहा है। किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, 52% मध्य प्रदेश में लगभग ओबीसी है और पहले से भारतीय जनता पार्टी इस पर काम करती रही। और बीच में आपने देखा कि ओबीसी को लेकर जातिगत समीकरण जो खेले गए, खासकर राहुल गांधी की तरफ से या विपक्ष की तरफ से, तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा से पहले ये बड़ा मैसेज भी देना चाह रही थी और ऐसी उम्मीदें भी थी कि ओबीसी को बड़ा मौका मिलेगा। तो करीब 13 मंत्री आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री को मिलाकर 13 ओबीसी है। अलग अलग जातियों को भी देखें तो 5 दलित है, 5 आदिवासी है और 8 सवर्णों को मौका मिला है। लेकिन ओवरऑल हम देखते हैं तो मुख्यमंत्री ओबीसी से आते हैं। आप देखिए कि बाकी मंत्रियों में बात करें तो 12 मंत्री ओबीसी से आते हैं और बीजेपी ये समझ रही है कि अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे चंबल, ग्वालियर या फिर हम बात करें बिंद, तो ये क्षेत्र ऐसे है, खासकर मालवा से आप देखिए सबसे ज्यादा मौका मिला है। तो 2024 के साथ 28 की तरफ भी बीजेपी देख रही है और इसीलिए ओबीसी को ज्यादा मौका मिला है। पहली बार है कि मुख्यमंत्री के रूप में तो जरूर मोहन यादव तीसरी बार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा यदि उनके मंत्रीगण में देखें तो ये संख्या सबसे बड़ी है। यानी हर 3 के बीच में एक मुख्यमंत्री ओबीसी नजर आता है। संभागों की दृष्टि से भी हम देखें तो करीब 23 संभाग को कवर करने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही है, 23 जिलों को सफर करने में सफल रही है। उम्मीदें ये थी कि हर एक लोकसभा से जैसा पहले चल रहा था तो 23 लोकसभा लगभग उसको जोड़ने में बीजेपी कामयाब रही है। तो इस तरह एक समीकरण बिठाया गया, जातिगत भी है, क्षेत्रीय समीकरण भी है इसमें और बहुत अलग तरह का मंत्रिमंडल दिखाई दे रहा है। तैयारियां 24 और 28 की। जी शुक्रिया मनोज जी जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर बीजेपी ने 2024 को लेकर रणनीति तैयार कर ली है और साफ तौर पर जिस तरह से मंत्रिमंडल का गठन किया गया है उसमें भी इसकी झलक साफ तौर पर देखने को मिली है।